सावन के इस पावन महीने में अगर आप अपनी आंखों से अपनी बंद किस्मत का ताला खुलते देखना चाहते हैं तो अगले 24 घंटे के अंदर इस एक गुप्त प्रयोग का चमत्कार आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। जी हाँ, शास्त्रों का यह वो अटल विधान है जिसे अगर सावन के दिनों में किसी ने पूरी निष्ठा से आजमा लिया तो उसके जीवन से कंगाली, कर्ज और बीमारियों का नामो निशान ऐसे गायब होता है जैसे कभी था ही नहीं। सनातन ग्रंथों में दर्ज है कि सावन के दौरान गाय के भीतर साक्षात कामधेनु और 33 कोटि देवी देवताओं की अमर शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और आज इस पावन कथा में हम आपको गाय को चुपचाप खिलाए जाने वाले ऐसे 5 महा अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन के हर संकट को जड़ से मिटा सकते हैं। सनातन शास्त्रों और पुराणों के अनुसार गाय केवल एक साधारण पशु नहीं बल्कि साक्षात कामधेनु की दिव्य संतान है जिसके शरीर के अंग अंग में समस्त ब्रह्मांड का वास माना गया है। पद्म पुराण और शकुन शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि गौ माता के शीश पर साक्षात महादेव विराजते हैं। उनके पृष्ठ भाग में महालक्ष्मी का वास होता है और उनके पैरों के खुरों में समस्त तीर्थों का जल प्रवाहित होता है। जब सावन का पावन मास प्रारंभ होता है और संपूर्ण सृष्टि पर भगवान शिव की करुणा और गंगाजल की शीतल धाराएं बरसती हैं तो उस दौरान गौ माता के भीतर छिपी हुई कामधेनु की अमर शक्तियां 100% जागृत हो उठती है। यही कारण है कि सावन के दिनों में की गई गौ सेवा का फल आम दिनों के मुकाबले 1000 गुना अधिक शीघ्रता से प्राप्त होता है। और जब आप निष्कपट भाव से सावन को बाबा के पवित्र दिनों में गौ माता के सम्मुख जाकर अपनी प्रार्थना अर्पण करते हैं तो आपके पितर भी तृप्त होकर आपको अक्षय समृद्धि का वरदान देते हैं। परंतु सावन के इस पावन कालखंड में उस पहले महा उपाय की गुप्त विधि क्या है जिससे वर्षों पुराना कर्ज और कंगाली चुटकी बजाते ही मिट जाती है। आइए जानते हैं उस सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली गुप्त उपाय के बारे में। सावन के इस पवित्र महीने में कंगाली और कर्ज को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला सबसे पहला और महाशक्तिशाली उपाय है ताजे गुंथे हुए आटे की लोई और गुड़ का सिद्ध योग। शकुन शास्त्र के अनुसार जब ताजे आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गौ माता को अर्पित किया जाता है तो यह केवल एक आहार नहीं बल्कि साक्षात महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का परम प्रिय महाभोग बन जाता है। क्योंकि गेहूं का संबंध भगवान सूर्य देव से है और गुड़ का संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। जब यह दोनों दिव्य तत्व सावन के दिनों में एक साथ मिलकर गौ माता को खिलाए जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन से भयंकर दरिद्र योग और सिर पर चढ़ा वर्षों पुराना कर्ज ऐसे समाप्त होने लगता है जैसे सूर्य के उगते ही अंधेरा मिट जाता है। परंतु याद रखिए, इस उपाय को करते समय एक अत्यंत कठोर नियम का पालन करना जरूरी है। जब भी आप आटे की लोई बनाएं तो उसमें इस्तेमाल होने वाला आटा पूरी तरह ताजा और शुद्ध होना चाहिए। भूलकर भी बासी या बचा हुआ आटा इस्तेमाल ना करें और उस लोहे के बीच में गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा छिपाकर गौ माता को अपने सीधे हाथ से अर्पित करें। लेकिन अभी केवल पहला उपाय पूरा हुआ है, इसके बाद आने वाला दूसरा उपाय आपके जीवन से भयंकर बीमारियों और पारिवारिक क्लेश को हमेशा के लिए मिटाने की शक्ति रखता है कि इस पावन महीने में आपकी सोई हुई किस्मत को चमकाने और जीवन के सबसे बड़े कष्टों का अंत करने वाला दूसरा महा अचूक उपाय है ताजी हरी धूप घास और सादे भोजन का दिव्य समर्पण। यदि आपके घर में लगातार बीमारियां बनी रहती हैं, दवाइयों का खर्चा बढ़ता ही चला जा रहा है या घर का कोई सदस्य लंबे समय से किसी भयंकर रोग से पीड़ित है तो सावन के किसी भी दिन सुबह सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और ताजी हरी धूप घास का एक गुच्छा लेकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। शकुन शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि सावन के दिनों में जब कोई श्रद्धालु गौ माता को हरी धूप अर्पित करता है तो उसके जीवन से राहु केतु और असाध्य रोगों का भयंकर प्रभाव उसी क्षण क्षीण होने लगता है और गौ माता की सांसों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर की सारी नकारात्मकता को भस्म कर देती है। इसके साथ ही सावन का
तीसरा महादिव्य उपाय उन लोगों के लिए वरदान समान है जो अटूट धन समृद्धि और शीघ्र विवाह का आशीर्वाद चाहते हैं। इसके लिए सावन के सोमवार या गुरुवार के दिन को माता को एक पका हुआ पीला केला या फिर मीठी रोटी बनाकर अवश्य खिलाएं, क्योंकि केला भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का परम प्रतीक माना गया है। जब आप सावन में गौ माता को केला या मीठी रोटी अर्पित करते हैं तो आपके विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी रुकावटें चुटकी बजाते ही दूर हो जाती हैं और बंद पड़े व्यापार में धन की ऐसी वर्षा होती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ठहरिए, अभी तो केवल 3 उपाय पूरे हुए हैं। आगे आने वाला चौथा और 5वां उपाय आपके नवग्रहों को शांत करके नौकरी और करियर में वह चमत्कार दिखाने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सावन के इस महापावन महीने में आपकी नौकरी, व्यापार और बंद पड़े करियर के दरवाजों को अचानक से खोल देने वाला चौथा महा उपाय है भीगा हुआ चना और दलिया। यदि आप लंबे समय से मनचाही नौकरी के लिए भटक रहे हैं, व्यापार में भारी घाटा हो रहा है या हर काम में असफलता ही हाथ लग रही है, तो सावन के किसी भी दिन रात को थोड़े से चने पानी में भिगो दे और अगली सुबह उसमें थोड़ा सा दलिया या बेसन का लड्डू मिलाकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। देव गुरु बृहस्पति और भगवान जनार्दन की कृपा से आपके बुद्धि और व्यापार के बंद द्वार तुरंत खुलने लगेंगे और करियर में अचानक ऐसा उछाल आएगा जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। इसके बाद आता है सावन का 5वां और सबसे भयंकर ग्रहों के दोष को शांत करने वाला महा उपाय। यदि आपकी कुंडली में शनि की ढैया, 7.5 या राहु केतु का भयंकर पितृ दोष चल रहा है जिसके कारण घर में हमेशा अशांति और कंगाली छाई रहती है, तो सावन के शनिवार या मंगलवार के दिन ताजे गुंथे हुए आटे की लोई बनाएं और उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर गौ माता को चुपचाप खिला दें। काले तिल और आटे का यह सिद्ध योग सावन के दिनों में शनि देव और राहु केतु के कड़े से कड़े क्रूर प्रभाव को उसी क्षण शांत कर देता है और जीवन में अटूट शांति और धन का आगमन होने लगता है। लेकिन ठहरिए, इन 5 महा उपायों का फल आपको तभी मिलेगा जब आप इन्हें शास्त्रों में बताए गए उस गुप्त नियम और सही समय पर खिलाएंगे, क्योंकि अगर समय और तरीका गलत हुआ तो लाभ की जगह भयंकर नुकसान हो सकता है। सावन के पावन मास में बताए गए इन 5 महा उपायों का 100% चमत्कारिक फल प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में एक अत्यंत गुप्त और कठोर नियम बताया गया है जिसे जाने बिना यह सारे प्रयोग अधूरे रह जाते हैं। शकुन शास्त्र और तंत्र ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि सावन के दिनों में जब भी आप गौ माता को इन 5 दिव्य वस्तुओं में से कोई भी वस्तु अर्पित करें तो उसे हमेशा गुप्त रूप से यानी चुपचाप ही खिलाएं। जब आप किसी भी धार्मिक उपाय या दान का बखान दूसरों के सामने कर देते हैं या ढिंडोरा पीटकर गौ सेवा करते हैं तो उस पुण्य का आधा फल उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए सावन के दिनों में सूर्योदय के तुरंत बाद यानी प्रातः काल के समय जब पूर्व दिशा से सूर्य की पहली किरणें धरती पर पड़े तो मन में अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए गौ माता के सम्मुख जाएं। गौ माता को भोजन अर्पित करते समय हमेशा अपने दाहिने हाथ का ही प्रयोग करें और मन ही मन जो नमो भगवते वासुदेवाय या जो नमा शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। भोजन कराने के पश्चात गौ माता के मस्तक पर अपना हाथ फेरकर उनकी धूल को अपने माथे पर तिलक की भांति लगाएं। ऐसा करने से ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर जाती है और सावन का यह गुप्त विधान आपके जीवन में 100 गुना अधिक शीघ्रता से परिणाम दिखाने लगता है। परंतु सावधान, सावन के दिनों में गौ सेवा करते समय 4 ऐसी भयंकर भूलें हैं जिन्हें अगर आपने गलती से भी कर दिया तो महालक्ष्मी आपके घर की चौखट से सदा के लिए रूठ कर चली जाएंगी। सावन के इस पवित्र कालखंड में गौ सेवा करते समय 4 ऐसी भयंकर भूलें हैं जिन्हें अगर आपने अनजाने में भी कर दिया तो पुण्य मिलने के बजाय आपके जीवन में भयंकर दरिद्रता और पितृदोष का वास हो सकता है। पहली सबसे बड़ी भूल यह है कि कभी भी गौ माता को बासी साड़ी, गली या बची हुई झूठी रोटी भूलकर भी ना खिलाएं।
क्योंकि पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि बासी भोजन गौ माता को अर्पित करने से घर में महालक्ष्मी का अपमान होता है और दरिद्रता सदा के लिए डेरा जमा लेती है। दूसरी भयंकर भूल यह है कि सावन के दिनों में अपने घर में लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन या मांसाहार का सेवन करके या फिर काले रंग के वस्त्र पहनकर गौ माता के सम्मुख ना जाएं, क्योंकि काला रंग और तामसिक ऊर्जा नकारात्मकता को आकर्षित करती है, जिससे आपकी पूजा का फल निष्फल हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि भोजन कराते समय कभी भी मन में क्रोध, चिढ़ या किसी के प्रति अपशब्द ना लाएं, क्योंकि अशांत और क्रोधित मन से दी गई वस्तु का फल राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। और चौथी सबसे खतरनाक भूल यह है कि गौ माता को भोजन देने के बाद उन्हें किसी लकड़ी या पैर से भगाने का दुस्साहस ना करें। ऐसा करने से व्यक्ति की आने वाली 7 पीढ़ियों का पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए सावन बीतने से पहले इन सावधानियों को कलेजे से लगाकर रखें। और अब जानिए सावन का वह अंतिम गुप्त औषधि उपाय जो भयंकर से भयंकर बीमारियों को जड़ से मिटाकर आपके घर को धन धान्य से भर देगा। सावन के इस पावन महीने में गौ सेवा के साथ साथ भयंकर से भयंकर असाध्य बीमारियों को जड़ से मिटाने का एक अत्यंत गुप्त और पौराणिक औषधि उपाय शास्त्रों में बताया गया है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, दवाइयां असर नहीं कर रही है या शरीर में कोई अज्ञात रोग बना हुआ है, तो सावन के किसी भी सोमवार या पावन तिथि पर सुबह स्नान करके पास के शिव मंदिर जाएं। वहां तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर भगवान शिव के शिवलिंग पर जला अभिषेक करें और जल अर्पित करते समय मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र या जाप नमः शिवाय का जाप करते रहे। इसके बाद शिवलिंग से बहकर नीचे गिरने वाले उस पवित्र जल को अपने तांबे के पात्र में थोड़ा सा एकत्र कर ले। यह जल साधारण जल नहीं बल्कि साक्षात महादेव के स्पर्श से सिद्ध हुई महाऔषधि बन जाता है। इसके बाद घर आकर इस पवित्र जल का आचमन उस बीमार व्यक्ति को कराएं और थोड़ा सा जल पूरे घर में छिड़क दें। शकुन शास्त्र और आयुर्वेद में उल्लेख है कि सावन के दिनों में शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करने से बड़ा असाध्य रोग और शरीर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः भस्म होने लगती है। और शिव जल के इस अचूक प्रयोग के साथ साथ सावन के इस पावन मास में अन्नदान, वस्त्रदान और तिलदान का शास्त्रों में अक्षय पुण्य बताया गया है। सनातन ग्रंथों के अनुसार सावन के दिनों में जब कोई गृहस्थ अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र का दान करता है तो उसका फल सीधे भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी के चरणों में स्वीकार होता है। विशेषकर घर की माताओं और बहनों को सावन के दिनों में सुबह की पहली रोटी गौ माता के नाम की अवश्य निकालनी चाहिए। जब घर की गृहिणी शुद्ध भाव से पहली रोटी बनाकर उसमें थोड़ा सा घी और गुड़ लगाकर गौ माता को अर्पित करती है तो उस घर से कंगाली और दरिद्रता का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाता है और उस परिवार में अन्नपूर्णा माता का स्थायी वास हो जाता है। सावन में शांत चित्त होकर बिना किसी अभिमान के किया गया दान व्यक्ति के बड़े से बड़े पाप कर्मों को काटकर उसके जीवन में सुख समृद्धि का अटूट द्वार खोल देता है। अतः सावन बीत जाने से पहले गौ माता की भक्ति और महादेव के इस गुप्त विधान को अपने जीवन में पूरे भाव से उतार लीजिए और अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि आप किसी भी बेजुबान जीव का अनादर नहीं करेंगे।